तो स्टूडेंट आज की क्लास के अंदर हम आरजेडी एग्जाम से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट कीज करने वाले हैं जो कि एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जाती हैं। तो हमारा पहली शॉर्टकट कीज रहती है सीपीयू की फुल फॉर्म क्या रहती है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाती है, कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग करने के लिए यूज किया जाता है। एक शॉर्टकट की है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपका जोड़ घटाव करना, किसी को गणितीय लॉजिकल जितने भी ऑपरेशन होते हैं ये सारी आपके कौन सा यूनिट करता है, उसका एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू पूछा जाता है कई बार। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है और निर्देश देता है कि क्या करना है। अगर आपने कोई सेकेंडरी कोई चीज़ जोड़ रखी है और वहाँ से कुछ कर रहे हो तो वो सीयू के थ्रू होता है। इसके बाद में है आपके पास आरएम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। इससे चल रहे प्रोग्राम और डेटा को रखते हैं। रोम होती है जिसका कोई फिक्स काम होता है। इसकी फुल फॉर्म रहती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसका काम है परमानेंटली मेमोरी इसे बोलते हैं, स्थायी मेमोरी इसे बोलते हैं, जहाँ सिस्टम में इंपॉर्टेंट फाइलें रहती है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसके बाद में है वीजीए, वीडियो ग्राफिक एरिया। मॉनिटर पर डिस्प्ले दिखाने के लिए ग्राफिक आउटपुट स्टैंडर्ड होता है। मतलब सीपीयू और मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए एक वायर दी होती है जिससे वीजीए वायर और एचडीएमआई वायर होती है, दो वायर होती है। यूएसबी की फुल फॉर्म रहती है यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस जैसे डिवाइस जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारे पास एसएमपीएस, स्विच मोड एंड पावर सप्लाई। ये सीपीयू के अंदर पावर सप्लाई का काम करता है, कंप्यूटर को स्टेबल बिजली सप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है। BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म रहती है कंप्यूटर स्टार्ट एंड बूट करने की जो बेसिक इंस्ट्रक्शन हो रहता है उसको क्या बोलते हैं, बायोस बोलते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट और ऑफ होने की कंडीशन का जो प्रोसेसिंग है बीच में, उसे क्या बोलते हैं, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके बाद में हमारे पास यूपीएस, जो पावर को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। बिजली जाने पर कुछ समय के लिए इसे बैकअप के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में हमारे पास आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं, जिससे कि एग्जांपल है एयरटेल, जियो, वोडाफोन, टाटा स्काई जैसी कंपनियां इसके अंदर काम करती है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट पर हर डिवाइस की एक पहचान होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। मतलब उसका एक कोड होता है, एक नंबर होता है जो डिफाइन करता है कि वो डिवाइस है जिसे आप हैक कर सकते हो, क्रैक करना चाहते हो तो क्रैक कर सकते हो। इसके बाद में टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। सुरक्षित और सही तरीके से डेटा को भेजना टीसीपी के थ्रू होता है। यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये किसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है जिसे वेब एड्रेस भी बोलते हैं, वेब एड्रेस भी बोलते हैं, जो google.com में यूज किया जाता है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे एस भी कई बार लगा दिया जाता है, तो एस का मतलब होता है कि सिक्योर। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल होता है जो एक लिंक के अंदर दिया होता है, वेबसाइट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। HTTPS, ये एस आ गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। WW का यूज होता है वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट पर उपलब्ध वेब पेज का नेटवर्क, जिसे WW बोलते हैं। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म रहती है छोटी जगह ऑफिस स्कूल के अंदर यूज करने के लिए लेन नेटवर्क की यूज किया जाता है। वेन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो बड़ी क्षेत्रफल में यूज किया जाता है, जैसे किसी देश के अंदर करना है, किसी देश के अंदर आपको नेटवर्क का यूज करना है। मेन होता है ये मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है, जो पूरे शहर को बड़ा नेटवर्क देता है, जैसे कोई हम टावर वगैरह लगाते हैं आईएसपी कंपनी के थ्रू, वैसा। इसके बाद में है वाईफाई, जिसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, जो कि रेडियो तरंगों का यूज करती है। वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन इसे बोलते हैं। SMTP, सिंपल मेल प्रोटोकॉल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म रहती है ईमेल भेजने का एक तरीका है, या इसे नियम बोलते हैं। इसके बाद में है POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ईमेल डाउनलोड करके पढ़ने का एक तरीका है जिसे POP बोलते हैं। PDF, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो उसे PDF के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एक ऐसा फॉर्मेट जो हर डिवाइस में एक जैसा दिखता है। इसके बाद में है JPG, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, फोटो को छोटे साइज में स्टोर करने का एक फॉर्मेट है। PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, हाई क्वालिटी इमेजेस एंड ट्रांसपोर्ट
बैकग्राउंड के लिए फॉर्मेट, कि एक पीएनजी फोटो होती है जिसके अंदर बैकग्राउंड नहीं होता, जेपीजी में आपको बैकग्राउंड दिखाई देता है। इसके बाद में है एमएस। एमएस का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी का नाम है। ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर चलाने के लिए हम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? विंडोज यूज करते हैं। स्मार्टफोन्स में हम एंड्रॉयड यूज करते हैं और आईफोन के अंदर हम आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। इसके बाद में है CLI, कमांड लाइन एंड इंटरफेस, लिखकर कमांड देने वाला इंटरफेस। कुछ इस तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हमें लिखना पड़ता है और कमांड चलती है। GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, आइकन्स, बटन्स एंड कंप्यूटर के चलने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है? ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ग्राफिक मतलब कंप्यूटर में जो चल रहा है, यूजर हम, और इंटरफेस हमारा इंटरफेस ग्राफिक से कैसा है। इसके बाद में है UIDI, कुछ आधार कार्ड से रिलेटेड ये वेबसाइट है। आधार कार्ड बनाने और प्रबंधन करने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? UIDI। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए भी यूज किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म रहती है। पैन कार्ड, PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स सिस्टम में पहचान देने वाला 10 डिजिट का एक नंबर होता है। GST, गुड एंड सर्विस टैक्स, इसकी फुल फॉर्म रहती है। भारत में लगने वाले एकल टैक्स सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। NPSI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, UPI रुपए जैसे पेमेंट सर्विस चलाने के लिए एक संस्था है। इसके बाद में है हमारा पास UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, मोबाइल से इंस्टेंट पेमेंट भेजने के लिए हम UPI का यूज करते हैं। ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसे बोलते हैं। बैंक से कैश निकालने के लिए एक मशीन होती है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को रीड करती है। इसके बाद में हमारे पास सिम है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, मोबाइल नेटवर्क की पहचान करने वाला एक छोटी सी चिप कार्ड होती है। NVSP, अब NVSP किस लिए यूज किया जाता है? पहचान पत्र के लिए यूज किया जाता है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, इसकी फुल फॉर्म रहती है, वोटर आईडी के लिए यूज किया जाता है। UIDAI, आगे है UIDAI, अभी जो आपको बताया आधार कार्ड के लिए यूज किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म रहती है। इसके बाद में हमारे पास NSDL, जो कि पैन कार्ड के लिए यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड फुल फॉर्म रहती है। RSRTC, बस बुकिंग सेवाओं के लिए यूज की जाती है राजस्थान की। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यूज किया जाता है। IRCTC यूज किया जाता है इंडियन रेलवे टिकट बुकिंग करने के लिए। इंडियन, इसकी फुल फॉर्म रहती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ट्रेन की टिकट बुकिंग करने के लिए। इसमें एक आपको PNR नंबर देखने को मिलता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, इसकी फुल फॉर्म रहती है, जो कि ये बताता है कि आपकी टिकट कहाँ से कहाँ तक की है। इसके बाद में है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स का डिपार्टमेंट को अपनी इनकम रिपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इतनी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट कीज है। आई होप कि आपको ये सारी समझ आई होगी और इनके काम भी यहाँ पे दिए हुए हैं। किसी को नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर मुझे जो जानते हैं पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच आज की क्लास अटेंड करने के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। मैं आपका युवराज चौहान, PCC एजुकेशन से। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।